सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस, तमाम एडवोकेट जनरल्स की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका और उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। शुक्र है ये शिकें कायदे आजम के जमाने में मौजूद नहीं थी। उस वक्त ये शिकें लगाई जाती तो कायदे आजम भी नाअहल हो जाते। हल्फ लेने वाला आइन तोड़े तो वो खुद आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है? क्या आइन शिकन को सजा आखिरत में होगी? हम बुनियादी उसूल कायम करके जातियात में नहीं जाएंगे। केस को जुमेरात को दोबारा सुनेंगे, 11 जनवरी तक मुकम्मल करेंगे। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर क्या ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती? जस्टिस मंसूर का इस्तफसार। कहा क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद के केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद का मसला संजीदा नौयत का है, हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। मसला तब हल होगा जब हम सब मिलकर उसे हल करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। पाकिस्तान हम सबका है, मिलकर ही चीजें ठीक करना होंगी। हमारे लिए हर शहरी मोहतरम है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। किसी की भी साथ ज्यादती हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पार्लिमान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, अदालत सिर्फ कानून कलअदम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। डायलॉग बाजी यहां ना करें, लापता अफराद के मसले को सियासी ना बनाएं। टीवी सियासत चमकाने की बेहतर जगह है। हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अदालत का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस का शुएब शाहीन से मुकालमा। कहा एतजाज अहसन की दरखास्त में सियासत झलक रही है। आपकी पूरी दरखास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। जब आप एक मखसूस सियासी जमात की बात करेंगे तो सवाल भी उठेंगे। क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें? फरूख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, ये कौन लोग हैं? क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये पीटीआई छोड़ गए? क्या हम इन्हें ये कहें कि वापस पीटीआई में आ जाएं? दरखास्त गुजार उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा क्या लापता अफराद ने वापस आकर बताया कि वो अगवा हुए थे? कानूनी जंग के बावजूद मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात ना हो सके। बानी पीटीआई को डोनाल्ड ट्रंप की तरह नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लेकर पीटीआई को एक और झटका दिया। फिलदैट की पाकिस्तान में 2023 में जमहूरियत के मयार पर रिपोर्ट जारी। कहा 2018 के मुकाबले में 30% ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। फिलदैट ने निगरां हुकूमतों का तवील इक़्तिदार आइन और जमहूरियत की रूह के मनाफी करार दिया। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस कामरान हयात का फैसला पढ़ा। कहा हाईकोर्ट का फैसला यकतरफा कार्रवाई है। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने PK91 रिटर्निंग ऑफिसर से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ऐसा लग रहा है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। इलेक्शन कमीशन हुक्काम से सेक्रेटरी दाखिला और DGIB की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल, IG और DC इस्लामाबाद की तब्दीली पर बातचीत। आम इंतखाबात से मुताल्लिक मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
आम इंतखाबात की तैयारियां, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शेख रशीद और शेख राशिद शफी की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी को होगी। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ 2 रोज में 92 अपीलें दायर। बेशतर का ताल्लुक पीटीआई से है। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर अपीलों का अमल कल तक जारी रहेगा। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुनंदा मोहम्मद अयाज मुताल्लिका फॉरम पर रुजू करें। पीटीआई अंडर 18 और अंडर 19 टीम के साथ भी इलेक्शन लड़ेगी, बायकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा अडियाला जेल में बानी पीटीआई से टिकटों की तकसीम पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। उम्मीद है 8 फरवरी को 90% मुखालिफिन को शिकस्त होगी। मुतालिका आरओज ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया तो जमहूरियत डीरेल होगी। अदलिया से किरदार अदा करने की अपील। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते। रियासत के चंद इदारे, उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। अगर हमीद के वालिद की तरफ देखे रहोगे ना, तो कासिम के अब्बा का मसला ज़रा ख़राब ही रहेगा। कासिम के अब्बा को उठाया जाता है तो अदालतें 12 बजे खुल जाती हैं। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ को हटाना हो तो अदालतें 12 बजे खोल दी जाती हैं। निगरां वजीर आजम से तालिबा का सवाल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो उनको हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। बुनियादी मसला यह है कि कोई रियासती इदारों से फायदा उठाए तो बाप बना लेता है, फायदा ना मिले तो वही बाप सौतेला हो जाता है। किसी को जान लेने का कोई हक नहीं। रियासत तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकती। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। अपने वर्कर्स के जरिए हमला करवाया, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसर के फैसले को कलअदम करार देने की भी इस्तदा। नून लीग की मरकजी क़यादत का जाती उमरा में अहम मुशावरती इजलास। IPP और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। टिकटों की तकसीम का मामला हल न हो सका। NA 121 में अयाज सादिक और शेख रुहेल असगर के दरमियान टिकट की तकसीम पर लीगी क़यादत हतमी फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ खुद मुलाकात करके उन्हें एतमाद मिलेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 917 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक 4,56,562 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट चुके हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस इश्तिहारी मुलजिम अली नवाज अवान ने सरेंडर कर दिया। 50,000 के मचलकों के एवज अली नवाज अवान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। दस साला नाअहली की बहाली का केस। नैब को अदालत से फौरी रिलीफ ना मिल सका। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी पर अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये हमारा मसला नहीं है। मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। हसन नियाजी को फरार करवाने का केस। अली जैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तेगासा के गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात 8 फरवरी से आगे ले जाने की किसी सूरत हिमायत नहीं करेगी। ये बातें करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमें किसी सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। 9-10 मई का मनसूबा साज जो था, जो मास्टरमाइंड था, वो आज भी मकबूल है। 9 मई का मंसूबा साज जो मास्टरमाइंड है वो आज भी मकबूल है। 9 मई के ताने बाने किन मुमालिक से मिलते हैं, किसी में आज उन्हें कटहरे में खड़ा करने की हिम्मत नहीं। पॉलिसियां बनाने वाले अपनी गलती का एतराफ नहीं कर रहे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का शिकवा। अगर सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हल्के के आवाम से धोखा होगा। किसी भी सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। परवेज खटक का ऐलान। कहा, अगर हल्के में आपकी इज्जत नहीं तो इलेक्शन ना लड़ें। मैं जब भी मैदान में आता हूं तो जीत कर जाता हूं। लाहौर में एक बार फिर मसनूई बारिश की जाएगी। इमाराती टीम जनवरी में मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की UAE के महकमा मौसमियात की क्लाउड सीडिंग टीम से मुलाकात में गुफ्तगू। मौसिम नकवी का नए रावी पुल और शादरा चौक का भी दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना किया। पोलियो एक खतरनाक बीमारी जो बच्चों के लिए उम्र भर की माजूरी या मौत का सबब बन सकती है। वायरस मुतासरा शख्स के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर अंदाज होता है। फालिज का भी खदशा रहता है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलवा कर ही मोजी वायरस से बचाया जा सकता है। हमारा तलू के बनू से इसके 7 साल हो गया। पहले मेरे दोनों टांगे ठीक थे, फिर एक टांग को बीमारी लग गया था, फिर ये भी काट दिया हमारा टांग। जो अल्लाह किसी को किसी के आगे मुख्ताज ना करो। और हमारा 5 और भी बेटी है, इनके लिए मैं करता हूँ। एक टांग से महरूम बाबा अमीर अब्बास किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इस्लामाबाद में सड़क किनारे खिलौने बेचकर जिंदगी की गाड़ी खींचते हैं। दुख बयान करते हुए बाबा जी आबदीदा हो गए। हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स पड़ी होती हम उसको फेंक देते हैं, हम उनको भी रिसाइकल करके वॉश की शक्ल दे देते हैं और उनको जो है मार्केट लेवल पे ऑनलाइन ऑफलाइन सेल करते हैं। न्यूज़पेपर पुरानी पेजेस पड़े होते हैं, केक बेस हम पड़े होते हैं घरों में, और उसके साथ जो मेटल है और ग्लास की बॉटल्स वगैरह पड़ी होती है, हम उन्हीं को उठा के जो रिसाइकल अपसाइकल कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए पेशावर की नादिया ने अनोखा हल ढूंढ लिया। प्लास्टिक की इस्तेमाल शुदा बोतलों, डब्बों और चमचों से फनपारे बनाने लगी। मस्बत सोच ऑनलाइन रोजगार का जरिया भी बन गई। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फन्नी खराबी को दूर ना किया जा सका। बिजली की शॉर्टफॉल में इजाफा। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों को तीसरे रोज भी बिजली बंदिश का सामना। मतलब गर्मियों में तो जाती थी तो सर्दियों में भी जा रही है, जबकि ऐसे पहले नहीं होता था। बिजली की लोड शेडिंग का यानी काफ़ी मसला है पाकिस्तान में। घंटा आ रही है, घंटा जा रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले नहीं होती थी, अब तो सर्दियों में भी हो रही है। पहले सिर्फ गर्मियों में होती थी और उसके साथ साथ गैस भी नहीं आती। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग अजियत बन गई। हर घंटे बाद बिजली बंदिश से मामूलाते जिंदगी मुतासर। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं मगर भारी भरकम बिल जरूर आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,349 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 पैसे का इजाफा। डॉलर 281 रुपए 89 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 1600 रुपए महंगा। कीमत 2,21,300 रुपए फी तोला हो गई। साठ किलो वजनी दरिया की धनी खग्गा मछली। लियाकतपुर में मछली खाने के शौकीनों की तवज्जो का मरकज। शहरी कहते हैं बच्चों की फरमाइश पर खग्गा मछली खाने आए हैं।